बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ यासर। फोटोशॉप की इस क्लास के अंदर हमने वेक्टर मास्क के बारे में बात करनी है। इससे पहले हमने पेन टूल को अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है, जो कि शेप्स और सिलेक्शन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, और कस्टम शेप भी हमने उससे बनाई थी। आज भी हम पेन टूल की मदद से सिलेक्शन करेंगे और उस सिलेक्शन को यानी पाथ बनाएंगे, फिर उस पाथ को अपना वेक्टर मास्क में कन्वर्ट करेंगे। देखें, वेक्टर मास्क का सबसे बड़ा फायदा यही है कि जो डेटा हम हाइड करते हैं या अरेज करते हैं, उसकी मदद से बाद में उसको वापस भी ला सकते हैं। अगर आपने मेरी लेयर मास्क वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले वो जरूर देख लें। वेक्टर मास्क और लेयर मास्क तकरीबन आपस में मिलते जुलते ही हैं, आप दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन आज हम वेक्टर मास्क की बात कर रहे हैं, जहां पर बहुत ही प्रीसाइज किस्म का वर्क आपको करना है, बारीकी वाला काम करना है, वहां पर आप वेक्टर मास्क का यूज करेंगे। तो इस बंदे की इमेज मैंने ओपन की है और इस इमेज को हमने क्या करना है, वेक्टर मास्क की मदद से इसका बैकग्राउंड चेंज करना है। ठीक है, ये आज हम करने वाले हैं। चलें, सबसे पहले मैं इसको जूम करता हूं। जूम करने के बाद मैं अपना पेन टूल लेता हूं। पेन टूल हमारे पास ये फ्री फॉर्म भी यूज कर सकते हैं और पेन टूल नॉर्मल भी यूज कर सकते हैं, और इसका सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि वेक्टर मास्क को बाद में एडिट भी कर सकते हैं। चलें, पेन टूल लेते हैं। पेन टूल लेने के बाद में आप यहाँ पर शेप की बजाय पाथ रखेंगे, ये आप ध्यान रखना, यहाँ पर पाथ होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसकी सिलेक्शन स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो आप देखें यहाँ मैंने क्लिक किया और अंदर की तरफ मैंने ऐसे ड्रैग करके एक कर्व बना ली। फिर इसको मैंने डिलीट करना है तो यहाँ क्लिक करूंगा। ठीक है जी। अच्छा, पेन टूल के ऊपर मैं वीडियो जैसा कि आपको बताया है बना चुका हूं। अगर आपने पेन टूल का यूज देखना है, अगर आपको नहीं पता तो काइंडली पहले मेरी पेन टूल वाली वीडियो जरूर देख लें, ताकि आपको जो है पेन टूल का यूज समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि अभी मैं पेन टूल पर डिटेल में बात नहीं कर सकता इस वीडियो में, क्योंकि ये टॉपिक है हमारा वेक्टर मास्क का। तो आप मेरे पेन टूल की वीडियोस जो है वो पीछे से जाकर अपने लिंक में, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहां पर फोटोशॉप कोर्स के नाम से आपको एक लिंक मिलेगा, तो वहां पर आपको हमारी जो है वो मिल जाएगी वीडियो। ठीक है, ओके, वो मैंने एक डिटेल में कंप्लीट कोर्स बनाया है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है जी, अभी भी मैं उसी पे काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह एडोबी इलस्ट्रेटर की क्लासेस भी जल्द आएंगी। आप लोग जो है साथ रहें, सीखें, प्रैक्टिस करें और मुझे दुआएं दें। चलें, यहाँ कर्व देना होता है, हम क्लिक करके ऐसे होल्ड करके उसको ड्रैग करते हैं और अपना कर्व दे लेते हैं। अभी जस्ट एक पाथ ड्रा हो रहा है, इसलिए अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, देखने की कि क्या हो रहा है। तो जस्ट अ पाथ, यहाँ पे मैं एक पाथ बना रहा हूँ। अभी मैंने इसको खत्म किया, यहाँ क्लिक किया, थोड़ा जल्दी काम करते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने क्लिक किया, उसके बाद मैंने यहाँ क्लिक किया, उसके बाद मैंने यहाँ क्लिक किया, ओके, यहाँ क्लिक किया, थोड़ी सी अंदर की तरफ कर्व दे दें। ना ऊपर की तरफ चले जाएं, यहाँ क्लिक किया, अंदर की तरफ कर्व दे दें इसको भी। बाकी जो थोड़ा बहुत यहाँ मैनेज कर लेंगे बाद में, यही तो फायदा है भाई वेक्टर मास्क का, कि आप बाद में भी चीजों को अरेंज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ पे ही एंड कर देते हैं। चलिए, ठीक है, ये देखिए हमारा पाथ क्रिएट हो गया। ये पाथ आपको दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर लेयर्स के आगे लिखा हुआ है चैनल और चैनल के आगे लिखा हुआ है पाथ, पाथ के ऊपर मैं अगर क्लिक करता हूं यहाँ पर, देन आपको वर्क पाथ नजर आएगा। डबल क्लिक करें, यहाँ पर आप कोई भी एबीसी में लिख देता हूं, आप कोई भी इसका नाम दे सकते हैं। जब मैं देखें पाथ मेरा डीसिलेक्ट हो गया, मैं दोबारा इसको क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर सकता हूं। अगर ऑल्ट के साथ क्लिक करेंगे तो इसके एंकर पॉइंट भी क्लियर नजर आएंगे। जूम करके देखें, ये देख सकते हैं। अब मुझे इसको थोड़ा सेट करना है, तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यहां से आपने ले लेना है और किसी भी एंकर पॉइंट को पकड़कर आप आगे पीछे मूव करके अपनी सिलेक्शन को सेट कर सकते हैं, और कर्व्स को भी ऐसे सेट कर सकते हैं। जहां कहीं एंकर पॉइंट ऐड करना हो वहां पर ऐड भी कर सकते हैं। यहां से आप ऐड एंकर पॉइंट टूल ले लें और जैसे आपको यहां ऐड करना है क्लिक करें, ये ऐड हो गया। अब आप इसको पकड़कर ऊपर ऐसे कर सकते हैं, और कर्व को सेट करना है थोड़ा सा नीचे ऊपर, ये देखें, यानी हम अपनी मर्जी से बाद में इसको सेट कर सकते हैं। चलें, अभी तो हम इसको बनाते हैं वेक्टर मास्क। यहां मैंने क्लिक किया। अगर मैंने जो पाथ बनाया है, अगर मैं इसको कंट्रोल करके एंटर कर दूं तो ये मेरी सिलेक्शन बन जाएगी।
अब मैं इसको कॉपी करके किसी और बैकग्राउंड पर पेस्ट भी कर सकता हूं, लेकिन उससे मैं उसको फिर एडिट नहीं कर सकता दोबारा से, ठीक है। लेकिन अभी मैं इसको अंडू कर रहा हूं, यानी कंट्रोल डी कर रहा हूं, डी सिलेक्ट। आप राइट क्लिक करके भी मेक सिलेक्शन कर सकते हैं, इसको फीडर भी यहां से दे सकते हैं। ओके करेंगे तो ये सिलेक्शन बन जाती है, लेकिन अभी सिलेक्शन बनानी नहीं है, हमारा पाथ ही है। तो पाथ बनाने के बाद पाथ को सिलेक्ट कर लें, फिर लेयर में चले जाएं। लेयर में जाने के बाद ये जो बटन है आपका ऐड लेयर मास्क वाला, ठीक है, इसके ऊपर आपने सिंगल क्लिक नहीं करना बल्कि कंट्रोल दबा के क्लिक करना है। अगर आप एक बार क्लिक करेंगे तो वो लेयर मास्क बन जाएगा, ये देख रहे हैं। अगर मैं अगेन आप इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो देखें अब ऐड वेक्टर मास्क कह रहा है, तो ये अब वेक्टर मास्क बन गया, लेयर मास्क भी बन गया, वेक्टर मास्क भी बन गया। हमें लेयर मास्क नहीं बनाना, और जैसा कि लेयर मास्क के बारे में मैं बता चुका हूं, मेरी पिछली वीडियो मैंने लेयर मास्क के ऊपर डिटेल में बनाई है, लाजमी देखिएगा। अब जस्ट आपने कंट्रोल दबा के इसी बटन पर क्लिक करना है, ठीक है, मास्क वाले पर, तो आपका एक वेक्टर मास्क डायरेक्ट बन जाएगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो बैकग्राउंड था वो भी सारे का सारा हाइड हो चुका है, ये हमारा कट चुका है बंदा, ठीक है। अब अगर मुझे कुछ चेंजेस करने हैं तो वो मैं कर सकता हूँ, कि कहीं पे कर्व देना है या कहीं से कोई भी, आप देखें अगर कहीं से कोई मसला दिखता है तो वो आप चेंज कर सकते हैं। देखें जैसे ये थोड़ी सी लाइन मेरी वायर है, तो मैं इस लाइन को क्या करूंगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर लूंगा, उसके बाद ये पॉइंट पकड़कर मैं इसको अंदर की तरफ मूव कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन एक काम कीजिएगा, मैं अनडू करता हूँ, ये जो आपका मास्क है, ये वाला लेयर 0 लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करें, ये आपके मास्क का थंबनेल है, पहले इस पर क्लिक करना है, देन आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर अपने पाथ पर, यानी अपनी जो है मास्क, उस पर क्लिक करना है, और अब आप इसको ऐसे करें, देखें ये आप एडिट कर पा रहे हैं आसानी से, ठीक है। इसी तरह कहीं से कर्व देना है, कहीं से कर्व मिटाना है, ये देखें यहाँ से मैंने थोड़ा एडिट कर दिया, थोड़ा अंदर की तरफ कर दिया, तो इस तरह से हम अपनी सिलेक्शन को दुरुस्त कर सकते हैं। अगर मैं इसकी नाप की तरफ चला जाऊं तो यहाँ मुझे थोड़ी अगर कर्व देना है तो मैं यहाँ से पेन टूल के अंदर जाकर कन्वर्ट पॉइंट टूल लूंगा और यहाँ क्लिक करके इसको ऐसे कर्व दे सकता हूँ, ठीक है जी। कर्व देने के बाद आप जस्ट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लें अगेन, और इसको उठाकर थोड़ा सा आप जो है वो अंदर मूव कर लेंगे। देखिए कितनी आसानी से आप अपनी सिलेक्शन को इजी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारी सिलेक्शन भी अच्छी होती है, जो मसले मसाइल होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं इस तरह से, ठीक है जी। ये देखिए, तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम है यहाँ से एडिट करना। ओके, अब ये अगर आप समझते हैं ये ओके हो गया है, बाहर क्लिक करेंगे, ये देखिए। अब अगर मैं इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल जे करता हूं तो ये देखिए मुझे एक अलग लेयर पर ये कॉपी बना के दे देगा। यहां मैं एक काम करता हूं, अंडू करता हूं, अपने पाथ को सिलेक्ट करता हूं, ठीक है। सॉरी, यहां पर मैंने पाथ में जाना है और ये मेरा पाथ है। मैं अल्ट दबा के भी इसको सिलेक्ट कर सकता हूं, या फिर अल्ट दबा के ऐसे सिलेक्ट करेंगे, पाथ सिलेक्ट हो जाएगा आपका। तो अब एक और काम करते हैं, जैसे ही मैं कंट्रोल जे करूंगा ये मुझे सेम टू सेम वेक्टर की कोड कॉपी बना देगा। लेकिन मुझे जस्ट अगर इसकी कॉपी चाहिए तो एक काम ये करेंगे, आप पहले अपना पाथ सिलेक्ट कर लें, ये मेरा पाथ सिलेक्टेड है। अब इसकी सिलेक्शन बनाएं, राइट क्लिक एंड मेक सिलेक्शन, और फिर जो भी देना है टू फिलहाल ओके, ठीक है। ये देने के बाद हम चले जाते हैं वही लेयर पर, देन कंट्रोल जे में अगर करूं यहाँ पर तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास लेयर 1 के नाम से सिर्फ और सिर्फ इस बंदे की एक कॉपी आ चुकी है ऊपर। अगर मैं ऊपर वाली को नीचे वाली इसको हाइड करूं, हाइड भी कर सकता हूं, इसको हाइड करूं, हाइड भी कर सकता हूं। अब ये मुझे बैकग्राउंड इसका अगर यहाँ दूसरा लगाना है तो मैं एक फाइल ओपन कर लेता हूं कोई और, लाइक ये वाली, इसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट, कंट्रोल सी से कॉपी एंड यहाँ पर पेस्ट, ठीक है जी। पेस्ट करने के बाद आप मूव टूल लीजिए एंड यहाँ इसको एडजस्ट करना है, नीचे कर लें थोड़ा और इंटर। अब जस्ट ये लेयर्स को उठा के नीचे कर दें तो आप देख सकते हैं ये चेंज हो चुका है, क्लियर। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको फर्क इसमें दिख रहा है, और इस फर्क को खत्म करने के लिए आपको ये लेयर में अगर हाइड कर दूं, इसी को मुझे दुरुस्त करना होगा यहाँ से। ये देखिए, दुरुस्त करने के लिए क्या करेंगे, अगेन डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, और पहले थंबनेल क्लिक कर लें, फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लें और इस पर क्लिक करके आप इसको अंदर की तरफ ऐसे कर दीजिए और आपका ये फर्क ठीक हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप अपनी सिलेक्शन को बारीकी से दुरुस्त कर सकते हैं, ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। ये देखें, अब ये व्हाइट एरिया इसका जो है वो हाइड हो रहा है, ठीक है।
तो ये तो हो गया एक काम, आपने देख लिया कि किस तरह से हम वेक्टर मास्क बनाते हैं। जैसे लेयर मास्क को डिसेबल कर सकते थे, ऐसे ही आप राइट क्लिक करके इसको भी डिसेबल करेंगे तो ओरिजिनल चीज वापस आ जाती है। अगर आप शिफ्ट के साथ इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो भी आप इसको एनेबल एंड डिसेबल कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं अब इमेज फाइनल करना है, राइट क्लिक करके आप अप्लाई भी कर सकते हैं। और दूसरा ये है वो लेयर मास्क में है। दूसरा डिलीट करना है तो परमानेंट डिलीट कर सकते हैं, इसको रास्टर में कन्वर्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं, यानी ये लेयर मास्क में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, लेयर मास्क आपका रास्टर होता है जबकि वेक्टर आपका वेक्टर होता है। चलिए अब इसका एक और यूज देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक जार है और अब मैं इसकी सिलेक्शन लेता हूं। अब मैं इसकी सिलेक्शन अगर पेन टूल से ना लूं और किसी और टूल से लूं, जैसा कि अभी तो मैंने पेन टूल से ली, अगर मैं यहाँ से मैग्नेटिक लेजर टूल ले लूं और यहाँ पर इसकी जो है फ्रीक्वेंसी 100 रखनी है आपने, और यहाँ पर मैं अब इसकी अगर सिलेक्शन लूं, ठीक है, तो मैं ले सकता हूं बिल्कुल। लेकिन इसमें एक चीज याद रखें, जब सिलेक्शन लेते हैं तो पेन टूल से ही लेते हैं। लेजो को मैं बाद में आपको एग्जांपल देता हूं। पेन टूल्स में है फ्री फॉर्म पेन टूल, ये वाला मैं यूज करूंगा और सेटिंग पर जाकर यहां से जो फ्रीक्वेंसी है इसको 100 कर ले। ठीक है, अब फ्री फॉर्म से हम सिलेक्शन लेंगे, कैसे लेंगे, जूम करते हैं। बिल्कुल ये भी आपका मैग्नेटिक लेजो की तरह ही काम करेगा, लेकिन ये पेन टूल है, याद रखिएगा। एक और चीज, इसको सिलेक्शन लेने से पहले यहां देख लें, ये आपका एक्सक्लूड ओवरलैपिंग होना चाहिए। ठीक है जी, अगर ये ऑप्शन ऑन होगा तभी आप लेयर के अंदर वाली चीजों की सिलेक्शन भी ले पाएंगे। ठीक है, ओके। आप चाहें तो थोड़े थोड़े फासले पे क्लिक भी कर सकते हैं या आप डायरेक्ट भी लेके आहिस्ता आहिस्ता उसको जा सकते हैं। बैक स्पेस से आप बैक जा सकते हैं। ठीक है, ये मैं बैक कर रहा हूं, देखिए ज्यादा बैक हो गया। यहाँ क्लिक करते हैं अगेन। अभी मैं क्लिक नहीं कर रहा, जस्ट मैं ड्रैग कर रहा हूं। ठीक है, इस जार को मैं जस्ट ड्रैग कर रहा हूं, क्लिक नहीं कर रहा। तो ये खुद ब खुद मैग्नेट की तरह चिपक रहा है, क्योंकि मैंने ऊपर से सेटिंग के ऑप्शन से मैग्नेट ऑन कर दिया था, जैसा कि आपको बताया। और फ्रीक्वेंसी भी मैंने 100 कर दी थी। तो इससे यही होगा भाई कि आपके ऑब्जेक्ट को अच्छे से सिलेक्ट करेगा। ठीक है, आप बस साथ साथ चलते रहें, आहिस्ता आहिस्ता वो सिलेक्शन लेता जाएगा। तो ये भी पेन टूल की एक किस्म है, फ्री फॉर्म पेन टूल। ये मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है जी, तो यहाँ पे जनाबे अली हमारा पाथ जो है वो बनता है। पाथ पे अगर हम जाते हैं तो ये देखिए पाथ बन गया है। अब मुझे इसके अंदर ये सिलेक्शन भी लेनी है, ये वाली जो है, तो आप इसको भी यहाँ पे क्लिक कर लें। ये आपने ऊपर से जो मैंने ऑप्शन दिखाया एक्सक्लूड ओवरलैप वाला, वो ऑन रखना। ठीक है, तभी ये अंदर वाली सिलेक्शन आप ले पाएंगे। ये दूसरा मेरा पाथ बन गया। अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूं वेक्टर मास्क के अंदर। तो उसके लिए क्या करना है, दोनों पाथ को सिलेक्ट कर लें। बेशक आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लें और ऐसे दोनों पाथ को आप सिलेक्ट कर लें। ठीक है, देखिए दोनों पाथ सिलेक्ट हो जाते हैं आपके यहाँ से। देन लेयर में जाकर आप यहाँ से कंट्रोल दबा के क्लिक करें तो ये यहाँ पर आ जाता है। आप इसको डबल क्लिक करें तो इसमें वेक्टर मास्क की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। देन आपने यहाँ पर, ये आपका लेयर मास्क होता है, देखिए लेयर मास्क नजर आ रहा है, और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपका वेक्टर मास्क है। अब आप यहाँ से इसकी नीचे फीदर डेंसिटी वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। एंड व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी का मतलब है कि आपने वेक्टर मास्क से जो एरिया हाइड किया है वो अब यहाँ पे हल्का हल्का शो होना शुरू हो जाता है आपका। ठीक है, और एक चीज देखें, जो अंदर वाली सिलेक्शन है वो भी कितनी साफ हुई है अब, क्योंकि मैंने वो वहां पे एक्सक्लूड ओवरलैपिंग पे जो रखा था। अब आप इसका फीदर यहाँ से ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए फीदर भी ऐड कर सकते हैं। जो हमने यहाँ पर किया था इसमें भी सेम है भाई। अगर आप इसका जो ये थंबनेल है वेक्टर मास्क का, डबल क्लिक करें तो वेक्टर मास्क की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। यहाँ पर वेक्टर मास्क पे क्लिक करना है, यहाँ आप विंडो में जाएं एंड यहाँ पर प्रॉपर्टीज पे क्लिक करें तब भी आ जाती है। यहाँ से डेंसिटी वही है कि आपने जो एरिया हाइड होता है, जो पीछे का एरिया सिलेक्शन की वजह से, पाथ की वजह से, वो देखिए आपका इस तरह से शो होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह ब्लर डार्क इफेक्ट भी आप दे सकते हैं। और अगर फीदर ऐड करना है तो फीदर भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वो से देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ फीदर का रिजल्ट। यहाँ पे पाथ में जाएं, बाइट क्लिक करके पाथ ही सिलेक्ट कर दें। ये देखिए फीदर की वजह से ये रिजल्ट आपको मिला है। अगेन देखें, यहाँ पे डबल क्लिक किया, ये फीदर आप थोड़ा इधर करेंगे तो ये थोड़ा इफेक्ट आपको यहाँ पे दे रहा है। सी, ठीक है।
इस तरह से आप फेदर ऐड करके अपनी इमेजेस को मजीद खूबसूरत बना सकते हैं। तो ये था वेक्टर मास्क। एक और यूज मैं आपको इसका बताना चाहूंगा कि अगर हम, ये तो हमने पेन टूल से सिलेक्शन लिया, अगर हम कोई और सिलेक्शन टूल इनमें से यूज करते हैं, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक इमेज ओपन कर लेता हूँ, लाइक ये इमेज ओपन करते हैं। देखें, अगर मैं यहाँ से मैग्नेटिक लेजर टूल यूज करके, अभी मैं इसकी जस्ट रफ सिलेक्शन ले रहा हूँ ऐसे वैसे, ये देखिए मैंने ये इसकी सिलेक्शन ली। अब ये तो है एक सिलेक्शन, ठीक है, इसका मैं वेक्टर मास्क कभी नहीं बना सकता। वेक्टर मास्क मैं कब बना सकता हूं, जब मेरे पास पाथ होगा, तो मैं किसी भी सिलेक्शन को पाथ में कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे, जो आप सिलेक्शन बना लेते हैं, देन राइट क्लिक करें एंड यहां पर करें मेक वर्क पाथ। ओके, जैसे ही आप ये करेंगे, फिदर की वैल्यू मांगेगा, टॉलरेंस आप यहां से मांग रहे हैं, आप ओके कर दें। आप देखें आपका ये पाथ बन चुका है। आप अगर पाथ वाले ऑप्शन में जाते हैं, ये आपका वर्क पाथ बन चुका है। आप यहाँ विंडो में जाके भी यहाँ से पाथ को एक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। अब इस पाथ को मैं सिलेक्ट करता हूँ, देन सिलेक्ट करने के बाद अब आप इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं वेक्टर मास्क। जैसे ही पाथ सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल दबा के इसको क्लिक कीजिए, ठीक है, ये अप्लाई हो गया। अब डबल क्लिक करें, प्रॉपर्टीज में जाएं और यहाँ पर वेक्टर मास्क को क्लिक कर दें। ये देखें आपका अप्लाई हो चुका है। क्लियर। और आप इसको एडिट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, कहीं भी क्लिक करेंगे और आप उसको ऐसे एडिट। लेकिन इससे पहले मैंने आपको बताया थंबनेल जो है इस पे क्लिक कर लें। ये जो इसका थंबनेल है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इस थंबनेल को क्लिक करना। ये बीच वाले को मैं डिलीट कर रहा हूं, ये लेयर मास्क है, इसको थंबनेल को क्लिक करना है आप। ये साइड पे बॉक्स बनेगा, देन आप कोई भी पॉइंट है उसको ऐसे चेंज कर सकते हैं। देखिए, ठीक है। तो मैंने अभी जानबूझ के रफ सिलेक्शन ली ताकि आपको पता चल जाए कि एडिटिंग बाद में कैसे करनी है। आप एंकर पॉइंट्स को डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ से आप पेन टूल में जाएं, डिलीट एंकर पॉइंट लें और यहाँ से क्लिक करके डिलीट भी कर सकते हैं। ऐसे इसको मैंने डिलीट कर दिया, इसको मैंने डिलीट कर दिया, यानी जो एक्स्ट्रा है अगर मैं चाहूँ उनको ऐसे मैं डिलीट भी कर सकता हूँ और अपनी सिलेक्शन को जो है बेहतर कर सकता हूँ। ठीक है जी, इस तरह से। तो ये मैंने जानबूझ के रफ सिलेक्शन ली थी, लेकिन आप देख सकते हैं ये फालतू एरिया डिलीट हो चुका है। आप फिर से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेकर के यहाँ से किसी भी पॉइंट को चेंज कर सकते हैं। कर्व देनी है तो कर्व भी दे सकते हैं। ठीक है जी। तो ये होता है हमारा वेक्टर मास्क, यानी किसी भी आप सिलेक्शन से सिलेक्शन बनाएं फिर उसको पाथ में कन्वर्ट कर लें। यहाँ डायरेक्ट पेन टूल से पाथ बना लें, फिर आप कंट्रोल दबा के यहाँ क्लिक कर दें तो आपका वेक्टर मास्क जो है वो अप्लाई हो जाता है। अब एक और चीज इससे रिलेटेड आपको बताता हूं। अगर आप शेप्स में जाते हैं और यहाँ पर कस्टम शेप में जाते हैं, यहाँ से आप कोई सी शेप ले लीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाली शेप ले ली। अब इस शेप को यहाँ पर ड्रॉ करने से पहले यहाँ पर देखें, शेप नहीं रखना आपने, शेप की बजाय पाथ रखना है। हम इसका वेक्टर मास्क बनाने जा रहे हैं। कोई भी शेप लेकर आप उसका वेक्टर मास्क बना सकते हैं, बशर्ते है कि यहाँ पर पाथ हो। मैंने ये शेप सिलेक्ट की, उसके बाद यहाँ से पाथ किया और यहाँ पर ऐसे पाथ ड्रॉ कर दिया। ठीक है। ये करने के बाद कंट्रोल दबा के मैं उसी बटन पर मास्क वाले पर यहाँ पर क्लिक करूंगा जो लेयर मास्क के अंदर मौजूद है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आ चुका है। डबल क्लिक करें इस पर, प्रॉपर्टीज आएगी, देन आप यहाँ से वेक्टर मास्क वाला ये ऑप्शन क्लिक करें तो आप देख सकते हैं ये भी हमारा इसके अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरह से आप कोई सी शेप लेकर उसमें ये चीज कर सकते हैं। अब अगर कोई और शेप आप लेना चाहते हैं, यस यू कैन। यहाँ पे मैंने ये शेप ले ली। अब इसमें भी पाथ को सिलेक्ट करें और ऐसे आप इसको ड्रॉ कर लें। ठीक है जी। देन कंट्रोल दबा करके आप इधर क्लिक कीजिए, फिर डबल क्लिक और यहाँ से वेक्टर पे कन्वर्ट करके आप इसको यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करना है और कमेंट करके बता दिया करें कि वीडियो कैसी लगी। कोई भी क्वेश्चन है तो लाजमी पूछा करें एंड वीडियो को शेयर भी कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फायदा उठा सकें। तो थैंक यू सो मच।